जमीनी तौर पे दिल्ली की जनता से पूछा जाए तो एक ही शब्द कहती है कि चौकीदार चोर है, और चोर था। आज देश में 8 साल की, 5 साल की, 3 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। ये हालात है। लेकिन आने वाले समय में मोदी सरकार अपने गोदों में सर पाके रोएगी। मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जैसा कि शीला दीक्षित सरकार ने कितने अच्छे काम किए और दिल्ली की जनता बहुत खुश थी, लेकिन आज अगर जमीनी तौर पे दिल्ली की जनता से पूछा जाए तो एक ही शब्द कहती है कि चौकीदार चोर है, और चोर था। माननीय राहुल गांधी जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि चुनाव के बाद हर चीज का दाम बढ़ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं हर चीज का दाम बढ़ गया है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है और खाने में जो पौष्टिकता, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज जो हमारे घर के पास आंगनवाड़ी होती हैं उसमें प्रेग्नेंट लेडीज जाती हैं, उनको पौष्टिक आहार जैसे कि दिया जाता था, लेकिन जो नहीं दूध खरीद पाती तो पौष्टिकता कैसे मिलेगी। हमारी जो जगत जननी माएँ हैं उनको वीक कर रहे हैं। अगर किसी पेड़ की जड़ को अगर आप वीक करोगे तो कैसे चलेगा भारत देश। विश्व गुरु कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर आए हैं, जीतने की तैयारी में होते हैं, जीत जाने के बाद कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आज जनता बहुत रोष में है, महिलाएं रोष में है, किसान रोष में है, छात्र रोष में है। नीट का जो पेपर ये लीक हुआ है, आज छात्र सड़कों पर है, हम महिलाएं पढ़ी लिखी सड़कों पर है। मोदी सरकार कहां से अच्छी सरकार है, लेकिन आने वाले समय में मोदी सरकार अपने गोदों में सर पाके रोएगी। यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है देवता निवास करते हैं, पर जहाँ नारी को सताया जाता है, बलात्कारी खुलेआम घूमते हैं, जैसा कि जनकपुरी के स्कूल में एसएस मोता सिंह, उनको बेल मिल गई जी 57 इयर्स के, और वो भी बेल मिली पॉस्को एक्ट में। ये कतई कभी भी किसी से भी आप पूछे नहीं हो सकता। किसके राज में? अमित शाह जी, आप रक्षा सुरक्षा का वादा करते हैं, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है, अभी तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं आगे आया। यहाँ की एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारी माननीय कंवलजीत जी, उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। और इसके अलावा जितने भी बीजेपी की महिलाएं हैं वो आगे सामने क्यों नहीं आ रही? आशीष सूद जी के विधानसभा में ये इतना बड़ा कांड हो गया है, वो चुप है, वो मेट्रो में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। कथनी और करनी में फर्क है। की बात देखिए, मैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ, ये मेरी जिला अध्यक्ष है। हम ये देखिए, भाजपा जंगल राज, महिलाओं के लिए सामूहिक बलात्कार। मैं बताना चाहती हूँ, दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली देश का दिल है। उस दिल में जगह जगह छेद हो चुके हैं, खास तौर पे महिलाओं को। महंगाई बेरोजगारी से तो जूझ ही रही थी, अब अपनी आत्मरक्षा के लिए भी, और 4 इंजन की सरकार है। यहाँ निगम में भी है, प्रधानमंत्री भी इनके, राष्ट्रपति भी इनके, मुख्यमंत्री भी इनके, एमपी मेयर भी इनके, और क्या कर रही हैं? कहाँ है सुरक्षा? निर्भया के समय एक आंदोलन बन गया था, हम भी उस बेटी के लिए लड़ेंगे, इस आंदोलन को जारी रखेंगे, जगह जगह घर तक महिलाओं तक पहुंचाएंगे। आज बेटियां, मेरी भी, आपकी भी बेटियां हुई, हमारी भी बेटियां हैं, आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। देखिए, एक नारा लेके सत्ता में आए थे मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको कहीं से भी लग रहा है कि हमारी जो बेटियां है, हमारी जो महिलाएं आज सुरक्षित है? आज महिला तो क्या, आज जो बूढ़ी औरत है वो भी, उसकी भी दशा जो है आज खराब है। मैम, बेटियां पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं पाती। वही तो आपको कहना चाह रही, ये नारा लेके आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे तो कहीं दूर दूर तक नहीं लगता कि हमारी महिलाएं, इस जंगल राज में हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। आज जो कल 3 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, मतलब ये, इससे कोई गलत बात हो नहीं सकती है। इंसानियत के नाते मैं कहती हूँ कि हम सब महिलाएं हैं, हम सब की बच्चियां हैं, और आज हमारी जो महिलाएं हैं, हम जैसे पढ़ी लिखी महिलाएं भी आज हम एक भय में हैं कि इस जंगल राज में जो मोदी जी की सरकार है, जो ट्रिपल इंजन सरकार जो ये चलाए जा रहे हैं, ये कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, पर कहीं दूर दूर तक जो हमारी आज का जो मुद्दा आपने देखा होगा टीवी पे, आप इन्होंने कहा कि
दूध तो महंगा कर दिया 2 रुपए। अब इन्होंने आज पेट्रोल भी जो है महंगा कर दिया है। तो एक इन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता है वो बहुत महंगी मतलब महंगाई कर दी कांग्रेस पार्टी ने। पर आज अब इनसे पूछते हैं कि आज क्या कि इन्होंने सिर्फ इलेक्शन जब लड़ने होते हैं तब जनता के बीच आके इनको बेवकूफ बनाया जाता है जनता को, और हमारी भोली भाली जनता बेवकूफ बनती है और ऐसी सरकार को मौका देती है जो ना नौजवान के साथ है, जो ना महिलाओं के साथ है, जो ना ओबीसी वर्ग के साथ है, जो ना एससी के साथ है। इनका सिर्फ सीधा इनका एक हिसाब है कि इन्होंने जो अडानी अंबानी जो इनके 2 मित्र हैं उनको इन्होंने आगे बढ़ाना है, इनको सहयोग देना है। तो आज हम दिल्ली में जो काम शीला सरकार कर गई जी, क्या उसके बाद काम हुए? आपकी देखिए, ये तो मैं नहीं कह रही, आप खुद आज हंस रहे हैं, तो ये इसकी आज ये सबूत है कि कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में हमारी जो दिल्ली है वो एक दुल्हन की तरह सजाई थी। उन्होंने एक दुल्हन की तरह दिल्ली सजी थी। उसके बाद आपको मैं कहना चाहूंगी कि एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना, एक भी कोई फ्लाईओवर नहीं बना। सिर्फ और सिर्फ हमारी इस सरकार में महंगाई हुई है, इस सरकार के अंदर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। हमारी बेटियां जो है वो भय में घूम रही हैं, रात को हम निकल नहीं सकते हैं। तो ऐसी सरकार को लाने का फायदा कहाँ है जिसमें हमारी बेटियां, जहाँ पे हम फ्री होके घूम नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ऐलान करते हैं, पहले नोटबंदी का ऐलान किया, लाइनें लगवा दी, उसके बाद कोरोना आया तो ऑक्सीजन की लाइन लगवा दी। अब लाइन क्या जरूरत थी? अब इलेक्शन थे तो सब कुछ ठीक था। हमारे आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी ने आगाह किया था 2 महीने पहले कि ऐसी स्थिति आने वाली है, पर वो अपने चुनाव में इतने व्यस्त थे, क्योंकि बंगाल जीत रहा था, चुनाव जीतने थे, उसमें इतने व्यस्त थे, उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़ी बड़ी सभाएं, आज कह रहे हैं ऑनलाइन सभाएं करो। आपने क्यों नहीं की? सबसे पहले ये इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं, इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले अपना सोना रखा था कि सबसे पहले ये मेरा सोना है, इसको बेचो और मैं देश में लगाऊंगा। और आज ये सत्ता में बैठी सरकार, प्रधानमंत्री जी विदेशों में दौरे करते हैं, लंबे दौरे करते हैं विदेशों में, पर वो देश की नहीं समझ रहे। वो लोगों को कह रहे हैं कि घर वर्क फॉर होम करो, सोना मत खरीदो। अरे तुम घर में रसोई में तेल भी इस्तेमाल मत करो, कमाल है। हमारे साथ तो इतनी खुद बाहर से आई हुई मशरूम खाते हैं जो कि कम से कम लाख रुपए किलो आती है।